अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खासकर जो इंडिया के आईटी प्रोफेशनल हैं, उनके बीच में एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है। ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के 5 अलग-अलग स्टेटों से 1880 जो H-1B वीज़ा होल्डर हैं, उनकी एक सीक्रेट लिस्ट तैयार की और इस लिस्ट को जो अमेरिकी सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS है, उसको सौंप दिया है और इन 1880 लोगों पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। ये कि इन लोगों ने वीजा नियमों का उल्लंघन करके रेंटल प्रॉपर्टी से दूसरी कमाई कर रहे हैं लोग और अमेरिका के लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं और घर भी छीन रहे हैं। तो इस पोस्टर के वायरल होते ही जो अमेरिका में हमारे इंडिया के जो लाखों लोग हैं जो H-1B वीजा पर हैं, उनके अंदर बड़ा डर का माहौल है। अब वो इस बात से डरे हुए हैं क्या उनका वीजा कैंसिल हो जाएगा या उनको इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो आज इस वायरल जो वीडियो है ना, ये दावा है, इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और आपको ये बताएंगे कि इन 1880 लोगों के इसके संख्या के पीछे का सच क्या है, अमेरिका का कानून क्या कहता है, क्या इधर मतलब मकान लेकर उसको किराए पे देने का कोई गुनाह है क्या, ये गैर कानूनी है क्या, सारा असलियत जानेंगे आज इसकी। दरअसल अमेरिका में कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ सोशल मीडिया ग्रुप हैं जो विदेशी कामगारों के खिलाफ यानी खासकर इंडिया के जो H-1B वीजा होल्डर हैं उनके खिलाफ कैंपेन चलाते हैं। और ऐसे एक कट्टर अकाउंट है सोशल मीडिया पर, उसने दावा किया कि उसने महीनों की रिसर्च के बाद 5 राज्यों से 1880 मकान मालिकों की पहचान की जो H-1B वीजा पर अमेरिका आए हुए हैं और ये लोग बड़े लैंडलॉर्ड बन गए। मतलब इस पोस्ट में दावा किया गया कि इन लोगों का पूरा कच्चा चिट्ठा अमेरिका की जांच एजेंसियों को सौंप दिया है, DHS को, USCIS को, ताकि इनका वीजा रद्द किया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि इस दावे में सच्चाई कितनी है। जो अमेरिका सरकार है उसने इन 1800 लोगों के खिलाफ 1880 के खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं लिया। तो जो DHS डिपार्टमेंट है, USCIS है, उसने ऑफिशियली मतलब ऐसी किसी लिस्ट की जांच की कोई पुष्टि नहीं की है। मतलब ये एक तरीके से एक टारगेटेड कैंपेन है इंडियन के खिलाफ है, जिसका मकसद ये है कि इन भारतीय लोगों में खूब पैदा करना है। लेकिन यहाँ कानून को समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका का जो इमिग्रेशन कानून है, जो USCIS के रूल्स हैं, उसके मुताबिक जब कोई आदमी H-1B वीजा पर अमेरिका में जाता है या अमेरिका आता है तो केवल उसी कंपनी के लिए काम कर सकता है जिसने उसका वीजा स्पॉन्सर किया है। इसे कहते हैं एक्टिव इनकम, यानी जिसके लिए आप रोज ऑफिस जाते हो, सैलरी लेते हो या कोई एक्टिव बिजनेस चलाते हैं, मतलब आपका वीजा जिसने स्पॉन्सर किया आप उसी के लिए काम करोगे। तो H-1B वीजा होल्डर के लिए किसी दूसरी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करना या खुद की दुकान चलाना पूरी तरीके से इलीगल है, गैर कानूनी है। लेकिन अमेरिका का कानून एक और चीज की इजाजत देता है जिसे कहते हैं पैसिव इनकम, यानी निष्क्रिय आय। इसका मतलब है आप अपनी बची हुई पूंजी को कहीं निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे मुनाफा भी कमा सकते हैं। अमेरिका कानून के तहत H-1B जो वीजा धारक है वो लीगली तौर पर अमेरिका में कितनी भी प्रॉपर्टी खरीद लो, घर खरीद लो, मकान खरीदो, कुछ खरीदो, शेयर मार्केट में पैसा भी लगा सकते हैं। कानूनन घर खरीदना, उसे किराए पर देना, ये पूरी तरह से लीगल है, कोई गलत नहीं है। तो विवाद किस बात का है? सवाल तो ये नहीं विवाद किस बात का, विवाद है एक बारीक कानूनी शर्त का, जिससे जो हमारे इंडियन इमिग्रेंट है उनको समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका में जो इंडियन आईटी प्रोफेशनल है अपनी मेहनत सूझबूझ के लिए जाने जाते हैं, भी मेहनती लोग हैं। जब वे कुछ साल वहां अमेरिका में रहते हैं तो पैसे जोड़ लेते हैं और पैसे जोड़ में इंडिया के लोगों की आदत है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, मैं वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन कानून ये कहता है कि जो H-1B वीजा धारक है ना, वो अपनी जो रेंटल प्रॉपर्टी है उसको एक्टिव मैनेजमेंट नहीं कर सकता। खरीद तो सकता है लेकिन एक्टिव मैनेजमेंट नहीं कर सकता। मतलब कैसे? यानी आप खुद किराएदार ढूंढने के लिए विज्ञापन नहीं निकाल सकते, आप खुद जाकर घर की मरम्मत नहीं कर सकते, आप प्लम्बिंग का काम नहीं कर सकते, आप खुद हर महीने किराएदार से जाकर भी, आपका मकान है जो किराएदार है उससे किराया नहीं ले सकते हर महीने जाके। अगर आप ऐसा करते हो तो ये एक्टिव बिजनेस माना जाएगा, जो वीजा नियमों का उल्लंघन होगा। तो फिर भारत के जो लोग हैं वो इस नियम का पालन कैसे करते हैं? दरअसल क्या, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए अमेरिका में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज यानी PMC होती है। जो इंडिया के जो मकान मालिक हैं वो इन कंपनियों को एक छोटी सी फीस देते हैं और किसी भी कंपनी को हायर कर लेते हैं। अब मान लें कोई किराएदार ढूंढना है, रेंट एग्रीमेंट बनवाना है, घर की मरम्मत करना है, प्लम्बर का, बिजली का, किसी का भी हो, ये सारा काम फिर वो कंपनी करेगी, किराया भी कंपनी लेगी। जो इंडिया की वीजा है उसके खाते में सीधे बैंक ट्रांसफर से किराया आ जाएगा। ये तरीका 100% कानून है। जो अमेरिका की अदालत है वो भी इसको सही मानती है। अब अक्सर लोग ये पूछते हैं कि ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी है, ये असल में काम कैसे करती हैं जिससे H-1B वीजा नियमों का उल्लंघन नहीं होता। तो बिल्कुल आसान भाषा में इसको भी समझते हैं। जब एक इंडियन वीजा धारक है जो H-1B वीजा है वो घर खरीदता है तो खुद को पूरी तरीके से बैक सीट पर रख लेता है
और रजिस्टर्ड लाइसेंस जो पीएमसी कंपनी है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी, उसको एक एग्रीमेंट उससे साइन कर लेता है। तो इस एग्रीमेंट के बाद जो किराएदार से वो खुद दूरी बना के रखता है, वो सारा काम जो किराएदार का आपस में कोई सीधा संपर्क, कोई बातचीत इसकी नहीं होती, जिसका मकान है। मतलब वो सारा काम फिर वो कंपनी करती है, पीएमसी। मतलब वो किराएदार को ये भी नहीं पता होता इस मकान का असली मालिक कौन है। रेंट का कलेक्शन करना है, जैसे हर महीने की पहली तारीख को जो किराएदार है वो सीधे पीएमसी को ऑनलाइन पोर्टल पर रेंट भेज देता है। कंपनी अपना 8 से 10% जो उसका कमीशन है, कमीशन काटती है, और जो बाकी बची हुई रकम है मकान मालिक के खाते में वो पैसिव डिविडेंड की जो तरह है वो ट्रांसफर कर देती है। इमरजेंसी मेंटेनेंस है। रात के 2 बजे भी ना घर का एसी खराब हो जाए, कोई बिजली की खराबी हो जाए, कोई पाइप लीक हो जाए, तो किराएदार मकान मालिक को फोन नहीं कर सकता। वो सीधा जो पीएमसी है ना, जो कंपनी है, उसके इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर सकता है, वहीं कॉल करेगा वो। कंपनी खुद प्लम्बर मैकेनिक उसको भेजेगी, बिल का भुगतान करेगी, और उसका हिसाब मकान मालिक की जो मासिक स्टेटमेंट है ना उसमें भी दर्ज कर देगी वो। अब वीजा धारक की इस पूरी प्रक्रिया में 1 मिनट का भी फिजिकल लेबर या एक्टिव मैनेजमेंट नहीं है। तो इसीलिए जो अमेरिका कानून है, यूएससीआईएस है, इसे पैसिव इन्वेस्टमेंट के दायरे में 100% मानता है। ये पैसिव इनकम है इसकी। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सबूत की, जिसे अमेरिका का टैक्स डिपार्टमेंट यानी आईआरएस यानी इंटरनल रेवेन्यू सर्विस खुद हर साल स्वीकार करता है। अमेरिका में टैक्स चोरी को सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, लेकिन टैक्स नियमों के दायरे में रहकर निवेश करना पूरी तरीके से कानूनी है। जब भी कोई इंडियन पेशेवर है, प्रोफेशनल है, अपनी रेंटल इनकम को टैक्स रिटर्न में ये घोषित करता है, भी मेरी ये टैक्स मतलब रेंटल इनकम है, तो फॉर्म 1040 शेड्यूल ई का इस्तेमाल करता है। शेड्यूल ई, इसके बारे में बात करें, ये फॉर्म है ना स्पेशली जो सप्लीमेंट इनकम है, यानी रेंटल प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी है, पार्टनरशिप है, उससे होने वाली जो निष्क्रिय है पैसिव इनकम, उसके लिए बनाया है। जो कानूनी कटौतियां हैं, डिडक्शंस हैं, यानी अमेरिका सरकार H1B वीजा धारकों को अपनी रेंटल इनकम के पर कई तरह की जो कानूनी कटौतियां वो मतलब देती है। अब उदाहरण समझो आप, जो फीस आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनियों देते हैं, जो ब्याज इंटरेस्ट आप होम लोन पर चुकाते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, घर का इंश्योरेंस, और यहाँ तक कि जो घर की डिप्रिसिएशन है ना, उसको भी रेंटल इनकम से घटाया जा सकता है। और नुकसान का डिक्लेरेशन, कई बार शुरुआत के साल में जैसे लोन है, मेंटेनेंस का खर्च है, किराए से ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे हालात में जो इंडियन जो प्रोफेशनल है अपने टैक्स रिटर्न में जो रेंटल लॉस है उसको भी दिखाते हैं, और जिसे आईआरएस ये बाकायदा एक्सेप्ट भी कर लेता है। जब अमेरिका का टैक्स विभाग खुद कानूनन शेड्यूल ई के जरिए इस इनकम को स्वीकार करता है और उस पर टैक्स वो ले रहा है, तो कोई भी मतलब बाहरी जो एंटी एग्रीमेंट ग्रुप है वो इसको अवैध कमाई या वीजा फ्रॉड कुछ नहीं कह सकते। मतलब ये इससे कुछ नहीं होगा। ये पूरे विवाद में सबसे बड़ा सबूत है अमेरिका का टैक्स सिस्टम यानी आईआरएस। जो भी इंडियन H1B वीजा पर रहकर घर किराए पे देता है, हर साल अमेरिकी सरकार को टैक्स भरता है। इसके लिए टैक्स फॉर्म में एक खास सेक्शन होता है जिसको शेड्यूल ई कहते हैं। मैंने बताया ना शेड्यूल ई। जो इंडियन प्रोफेशनल है अपनी रेंटल इनकम है उसको छुपाते नहीं है, बल्कि आईआरएस के सामने बकायदा डिक्लेयर करते हैं, उस पर टैक्स चुकाते हैं। जब आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, नियम के मुताबिक प्रॉपर्टी मैनेजर रखा हुआ है, तो किसी भी सोशल मीडिया अफवाह जो एंटी जो इमिग्रेंट ग्रुप है इसकी शिकायत से आपका कोई भी बाड़ वाका नहीं कर सकता। बिल्कुल निश्चिंत रहना आपको। लेकिन जो बात बताई वो सावधान रखना है। अगर आप अमेरिका में हैं, आपके करीबी वहाँ हैं, तो बस इन बातों का ध्यान रखना है। पहली क्या बात है, एक तो हमेशा प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए किसी थर्ड पार्टी एजेंट या कंपनी का इस्तेमाल करना, खुद कुछ नहीं करना। अपनी जो रेंटल इनकम है शेड्यूल ई के तहत ईमानदारी से टैक्स भरना है। और तीसरी, सोशल मीडिया पर जितनी भी अफवाहें उड़ती हैं इससे दूर रहना है, और सोशल मीडिया पर अपना कोई भी विज्ञापन नहीं करना। आपको रेंटल प्रॉपर्टी के लिए कुछ मत बताओ सोशल मीडिया पर। तो ये सारी बातें हैं, अगर इन सारी बातों का ध्यान रखोगे तो आप ठीक रहोगे। जो 1880 लोगों की जो लिस्ट है ना, और जो डिपोर्टेशन का दावा पूरी तरह से फर्जी है, भ्रामक, डराने वाला है। इसका सीधा सीधा एक ही मकसद है, जो हमारे इंडियन कम्युनिटी है उसको परेशान करना। मतलब ये सारा काम ये इंडियंस को परेशान करने के लिए बहुत सारे वहाँ ग्रुप है, क्योंकि हमारे इंडिया के लोग मेहनत करते हैं, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। फिर हमारे इंडिया के लोगों में एक आदत है कि पैसे को जोड़ते हैं, वो पैसा खर्च कम करते हैं, तो पैसा जोड़ जोड़ के प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ये हमारी इंडियन आदत है। अब वहाँ के जो अमेरिकन लोग हैं वो तो शनिवार इतवार को जो हफ्ते में जितना कमाते हैं उड़ा देते हैं, उसी दिन खाने पीने में मस्ती करते हैं। हमारे इंडिया के लोग थोड़ा ये मस्ती कम करते हैं, वो थोड़ा उसको पैसा जोड़ते हैं। अब पैसा जुड़ गया तो फिर उसको खर्च कहाँ करेंगे, खर्च करेंगे उसको प्रॉपर्टी में। अब ये प्रॉपर्टी में खर्च कर लिया, लेकिन आपको डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी।
मतलब आप किराएदार से किराया लेने नहीं जाओगे, आप उसमें खुद अपने आप कुछ काम नहीं करोगे, आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी है पीएमसी उसके थ्रू सारा काम करोगे, तो आप सेफ हो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। तो पूरी खबर थी, आप इस पर अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।